ओवेरियन सिस्ट या ओवरी के अंदर होने वाली जो पानी की गठाने हैं, किस तरह से इनका दवाइयों से इलाज हो सकता है? क्या बिना ऑपरेशन के, बिना लैप्रोस्कोपी के हम इनसे निजात पा सकते हैं? और कौन सी वो स्थितियां हैं जहां पे हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ के सीधे सर्जरी के लिए जाना चाहिए? यही विषय है हमारे इस वीडियो का, ओवेरियन सिस्ट का इलाज। ओवेरियन सिस्ट के इलाज जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि मोटे तौर पे 4 तरह के ओवेरियन सिस्ट होते हैं। पहले होते हैं बिनाइन या फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट यानी कि जो ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, अंडा बन के फूटने का प्रोसेस होता है, इसमें जब कभी समस्या आ जाती है तो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर पानी इकट्ठा रहता है और इसे फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट अंडाशय के अंदर बनते बिगड़ते रहते हैं। आमतौर पे इनके लिए ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती और ये वैसे तो अपने आप ही घुल जाते हैं। कुछ केसेस में हार्मोनल टैबलेट्स जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं। इनका देने का ड्यूरेशन 2 से 3 महीने होता है और इसके बाद अधिकतर केसेस में फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह घुल जाते हैं। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में सक्सेस का प्रतिशत इतना अच्छा है कि आमतौर पे किसी भी केस में आज तक मुझे सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दूसरे ओवेरियन सिस्ट होते हैं ओवेरियन ट्यूमर्स, यानी कि ओवरी के अंदर नई ग्रोथ। ये जो ट्यूमर्स हैं ये या तो बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का अर्थ होता है ओवरी के अंदर डेवलप होने वाला कैंसर। ओवेरियन कैंसर वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, पर ये वन ऑफ द मोस्ट लीथल कैंसर्स है, यानी ये एक तरह से काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ये काफ़ी लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है। ट्रीटमेंट से भी इसका रिस्पॉन्स बाकी जेनेटल कैंसर्स की अपेक्षा थोड़ा सा कम ही रहता है। इसीलिए जब भी किसी को ओवरी में किसी तरह का ट्यूमर या गठान है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो। डायग्नोसिस के लिए एक इंटरनल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में कोई सिस्ट बिनाइन है या मैलिग्नेंट, इसके लिए एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है जिसे IOTA गाइडलाइन कहा जाता है। IOTA गाइडलाइन जो है ये इंटरनेशनल ओवेरियन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा गाइडलाइन दी गई है। इसमें सिंपल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से स्कोरिंग करके एक स्कोर निकाला जाता है जिससे ये सिस्ट बिनाइन है यानी कैंसर का नहीं है या फिर ये कैंसरस है, मैलिग्नेंट है, इसका हमें काफ़ी सटीकता से पता चल सकता है। कई बार ट्यूमर बिनाइन है कि मैलिग्नेंट, इसके लिए हम CA-125 नाम की भी एक जांच कराते हैं। CA-125 का लेवल यदि बहुत बढ़ा आता है तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के फेवर में होता है। यदि किसी को ओवरी में ट्यूमर है यानी कि नई ग्रोथ है तो इसमें दवाइयाँ कारगर नहीं होंगी। इस केस में आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। यदि ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है जैसे कि सिस्ट एडिनोमा है या डर्मोइड सिस्ट है, तब इसे लैप्रोस्कोपी से कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है। यदि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है या इसके मैलिग्नेंट होने की आशंका है तो कभी भी लैप्रोस्कोपी नहीं की जानी चाहिए। ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है और ये पेशेंट को जल्दी से जल्दी करा लेनी चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी हम कैंसर को डायग्नोस करेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें ट्रीटमेंट में मिलेगा। आखिरी जो तरह के ओवेरियन सिस्ट होते हैं वो होते हैं चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट कोई ट्यूमर्स नहीं है, न ही वो फंक्शनल सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट में यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो अंडाशय में ओवरी में ग्रो करती है। हर महीने इसमें माहवारी में जैसी ब्लीडिंग होती है वैसे ओवरी में ब्लीडिंग होती है और बढ़ते बढ़ते ये जो ब्लड है ये ओवरी में कलेक्ट हो जाता है। ये कलेक्टेड ब्लड जो है ये कुछ ब्राउन कलर का गाढ़ा दिखता है, कुछ इसका रंग चॉकलेट कलर से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। पर चॉकलेट सिस्ट अपने आप में समस्या नहीं है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस नाम की समस्या का एक फीचर है। इसीलिए चॉकलेट सिस्ट का इलाज सिर्फ सिस्ट का नहीं होता, इसमें एंडोमेट्रियोसिस की क्या स्टेज है, क्या महिला को पेन की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनकी एज कितनी है, क्या उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या वो अभी संतानोत्पत्ति की इच्छुक हैं, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि चॉकलेट सिस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। चॉकलेट सिस्ट आमतौर पे कैंसरस नहीं होते हैं। इनका लैप्रोस्कोपी से अधिकतर केसेस में इलाज किया जा सकता है। जो भी सिस्ट 4 सेंटीमीटर से ऊपर है उन्हें लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी यानी दूरबीन के द्वारा सिस्ट निकालने के प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। चूंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है तो कई बार एक बार इलाज करने के बाद ये सिस्ट वापस से हो जाते हैं। इसीलिए यदि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है
तो उनका सिर्फ सर्जरी नहीं, उनका एक प्लान बनना चाहिए जिससे ये सिस्ट एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आए, फर्टिलिटी या पेन जो भी कंसर्न है वो भी एड्रेस हो जाए। ये सारी चीज़ें इस प्लान में निर्भर करती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चॉकलेट सिस्ट के कारण पेन की समस्या है, तो इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद इन्हें कुछ टैबलेट्स डायनोजेस्ट जैसे डाला जाता है या फिर कभी कभी ल्यूप्रोलाइड के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। यदि कंसर्न इनफर्टिलिटी भी है तो लेप्रोस्कोपी से सिस्ट रिमूवल के इमीडिएटली बाद प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि इमीडिएटली प्रेगनेंसी प्लान करी तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल यदि रुक गए तो एंडोमेट्रियोसिस जो है ये रिपीट हो सकता है, रिकर हो सकता है। इसीलिए ओवेरियन सिस्ट का इलाज किस तरह की ओवेरियन सिस्ट है इस पर निर्भर करेगा। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में आमतौर पे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है या कभी कभी हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कम्प्लीटली मेडिकली क्योरेबल हैं। फंक्शनल सिस्ट के लिए कभी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब सिस्ट ट्यूमर है, या तो वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, इस पे ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। आमतौर पे ट्यूमर्स में सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यदि ये बिनाइन है तो ये लेप्रोस्कोपी से निकाले जा सकते हैं। कैंसरस है तो इसमें ओपन सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। चॉकलेट सिस्ट का इलाज लेप्रोस्कोपी के द्वारा संभव है। कुछ केसेस में लेप्रोस्कोपी के पहले या बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। आशा करती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।